क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर अमीरों और रसूखदारों के लिए नियम अलग हो जाते हैं? कानून के चर्चित लैम्बोर्गिनी हादसे ने एक बार फिर इसी सवाल को हवा दे दी है। शुरुआत में पुलिस ने मामला अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया, जबकि सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर साफ दिख रहा था कि गाड़ी कौन चला रहा है। आरोप लगे कि पैसों और प्रभाव के दबाव में कार्रवाई धीमी की गई। 4 दिन तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर रहा, जबकि आम आदमी के मामले में इतनी देर की कल्पना भी मुश्किल है। अब पुलिस ने तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, लेकिन पूरे घटनाक्रम ने कानून के दोहरे मापदंडों पर बहस छेड़ दी है। दरअसल कानपुर में 8 फरवरी को ग्वालटोली इलाके में रिंग वाले चौराहे के पास एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी रुएल्टो, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई जा रही है, अचानक अनियंत्रित हो गई। सबसे पहले कार ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी। इसके बाद बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। कुछ पैदल राहगीर और अन्य वाहन भी इसकी चपेट में आए। अलग अलग रिपोर्टों में घायलों की संख्या 3 से 4 बताई गई, लेकिन ज़्यादातर जानकारी के मुताबिक कुल 6 लोग घायल हुए हैं। आखिर में कार डिवाइडर पर चढ़कर रुक गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दिखा कि कार शिवम मिश्रा चला रहा था, जो तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा और आर्य नगर का रहने वाला है। हादसे के बाद पुलिस ने पहले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसे लेकर लोगों ने सवाल उठाए कि जब वीडियो फुटेज मौजूद था तो आरोपी का नाम तुरंत क्यों नहीं जोड़ा गया। बाद में जांच में शिवम मिश्रा का नाम सामने आया, लेकिन तब तक वे करीब 4 दिन यानी 90 से 93 घंटे तक फरार रहा। परिवार की ओर से दावा किया गया कि शिवम दिल्ली में इलाज करा रहा है। उसे एपिलेप्सी यानी मिर्गी का दौरा पड़ा था। इसी बीच ये भी कहा गया कि हादसे के समय कार उसका ड्राइवर मोहन एम चला रहा था। मोहन की ओर से कोर्ट में सरेंडर अर्जी दी गई। उसके वकील ने 8 फरवरी का एक एग्रीमेंट पेश किया, जो शिकायतकर्ता मोहम्मद तौफीक और मोहन के बीच हुआ बताया गया। एग्रीमेंट में कहा गया कि मोहन ने इलाज का खर्च दे दिया है और दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। यह भी कहा गया कि समझौता बिना किसी दबाव के हुआ, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि मोहन इस केस में आरोपी नहीं है। जांच में सामने आया कि हादसे के समय कार शिवम मिश्रा चला रहा था। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान को आधार बनाया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मोहन की सरेंडर अर्जी खारिज कर दी। प्रोसिक्यूशन ने दलील दी कि जब मोहन का नाम केस में आरोपी के तौर पर नहीं है तो उसके सरेंडर की जरूरत नहीं है। पुलिस ने शिवम मिश्रा को कानपुर के 6 बंगलिया रोड स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। परिवार का दावा था कि वह दिल्ली में इलाज करा रहा है, लेकिन पुलिस ने उसे कानपुर से ही पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस कमिश्नर रघुलाल और डीसीपी अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि सबूतों के आधार पर साफ है कि शिवम ही गाड़ी चला रहा था। उसके खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने, जान में जोखिम डालने और लोगों को घायल करने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में शिवम मिश्रा को राहत मिल गई है। शिवम मिश्रा को कोर्ट ने जमानत दे दी है। शिवम मिश्रा को 20,000 रुपये के बॉन्ड के ऊपर जमानत दी है। पुलिस ने इस मामले में शिवम मिश्रा को रिमांड पर भेजने और कस्टडी में लेने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने फिलहाल के लिए टाल दिया है। वहीं अब यह मामला सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं रहा, बल्कि कानून की निष्पक्षता पर सवाल बन गया है। यहाँ पुलिस की लाचारी को भी सबने देखा। जब पुलिस शिवम के घर पहुंची तो उनके लिए किसी ने गेट नहीं खोला। पुलिस गेट खटखटा रही थी। इस लाचारी पर बुलडोजर वाला जज्बा कहीं गायब दिखा। क्या प्रभावशाली लोगों के मामले में कार्रवाई अलग तरीके से होती है, या फिर जांच के बाद सच सामने आ ही जाता है? आने वाले दिनों में कोर्ट की कार्यवाही इस सवाल का जवाब दे सकती है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा कोई हादसा राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाता जो इतना अमीर और रसूखदार नहीं है, तो क्या फिर भी पुलिस इसी तरह से काम करती? जिस राज्य में न्याय की परिभाषा बुलडोजर एक्शन और वहां पुलिस एक आरोपी जिसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है उसे गिरफ्तार करने में 4 दिन से अधिक का समय लगा रही है, ये बराबरी का कानून क्या कमजोरों पर ही लागू होता है? बहरहाल भारत में कानून के दोहरे चरित्र का ये कोई अकेला मामला नहीं है। ऐसे और भी कई मामले हैं जिसने भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।